हमारा मन भारी और जीवन कठिन कब लगने लगता है? जब हमारा मन अशांत होता है, जब उसमें कई प्रकार के कुविचार आने लगते हैं, चिंताएं हमें घेर लेती हैं। लेकिन मन की शांति हमें कैसे मिलती है? जब मन का भार हल्का हो जाता है। और मन का भार हल्का कैसे होगा? इसके दो ही उपाय हैं जो मैंने अपने जीवन में सीखे हैं, वो मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ। अब आप भी अगर अपने जीवन में इसे उतारेंगे तो कहीं ना कहीं जैसे मुझे फायदा मिला है वैसे ही आपको भी जरूर फायदा मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और ऐसा हुआ है, होता आया है। और सभी संतों ऋषियों की वाणी भी यही बोलती है। मन का भार हल्का कैसे करें? मन का भार हल्का करने का तरीका है क्षमा मांगना और क्षमा कर देना। क्षमा मांगना और क्षमा कर देना, इसमें बहुत ही शारीरिक, मानसिक और आत्मिक बल लगता है। ये सबसे बड़ा काम है। मान लीजिए आपका कोई सबसे बड़ा शत्रु है जिसने आपका बुरे से बुरा किया। अब होता क्या है, हम अपने अहंकार के चलते या अपने अवगुणों के चलते अपने मन में ये संकल्प कर लेते हैं कि जीवन में कुछ भी हो जाए, मैं कभी इसका मुख नहीं देखूंगा या देखूंगी, या फिर इसको तो मैं कभी नहीं भूलूंगा या भूलूंगी, या इसने तो मेरा इतना अहित कर दिया है कि अब तो इससे कोई संबंध ही नहीं रखना। लेकिन जो ग्रजेस हम अपने मन में पालते हैं, ये हमारे ही मन का भार बढ़ाते हैं। हमें हर किसी को अपने जीवन में, अगर हम अपने परमार्थ लक्ष्य की ओर आगे बढ़े हैं, तो हमें सीखना होगा कि स्थिति परिस्थितियां जैसी भी होंगी, जिस भी इंसान की होंगी, उसने अपने अवगुणों के चलते जो भी कर्म किया होगा या अपनी परिस्थितियों के चलते जो भी कर्म किया होगा, वो उसने अपने स्वभाव के चलते किया। लेकिन हमारा स्वभाव क्या है? अगर हम अपने स्वभाव पर चल रहे हैं तो आत्मा का स्वभाव है कि क्षमाशील होना, क्षमा कर देना, चाहे अगले बंदे ने आपसे माफी मांगी है चाहे नहीं मांगी है। और इससे होता क्या है, जो हमारे कर्म के बंधन हैं हम उससे मुक्त हो जाते हैं। इससे हमारा ही भला होता है अगर हम किसी को माफ कर देते हैं, क्योंकि हमारी तरफ से वो कर्मा वहीं पर क्लीन हो जाता है। अब उसका कर्मा वो जाने। ऐसे ही अगर हमारे दिल पर कोई बोझ है और हम माफी मांगना चाहते हैं पर हिम्मत नहीं होती, तो वो माफी अगर हम सच्चे दिल से भी मांग रहे हैं तो वो ईश्वर तत्व आपके अंदर भी है और उस व्यक्ति के अंदर भी है। वो तो आपका सच्चा भाव, आपका सच्चा प्रायश्चित ही आपको माफ कर देगा। सिर्फ आप अपने ऊपर काम कीजिए। तो जब आपके अंदर ये गुण आने लगते हैं कि आप क्षमा करना सीख जाते हैं, चाहे वो कैसा भी व्यक्ति हो उसको, और जब आप माफी मांगना सीख जाते हैं अपनी की हुई हर गलतियों के लिए, और उसे दोबारा फिर कभी जीवन में ना दोहराने के लिए हमेशा सजग रहते हैं, तो ये दो चीजें, ये दो गुण ही आपको आपके परमार्थ लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने में मदद करते हैं। आपके तप और बल को और अधिक बलवान बनाते हैं। और इसी प्रकार से ये जो तप और बल आ रहा है ना आपके पास, वो ईश्वरीय कृपा है, उसका मार्गदर्शन है। तो हमेशा अपने हर सांस में, हर पल में उसका शुक्रिया करना ना भूलें, हमेशा उसका धन्यवाद करें। ये जो क्षमा मांगना, क्षमा कर देना और हमेशा धन्यवाद, आभार प्रकट करना इस सृष्टि के प्रति, हर कण कण के प्रति, उस ईश्वरीय तत्व के प्रति, घट घट में विराजमान उस गुरु तत्व के प्रति, तो जो हमारा सच्चा समर्पण भाव होगा, तो ये सच्चा समर्पण भाव ही हमें हमारे ईश्वर के और अधिक निकट ले जाता है। जितना जितना आप अपने इन गुणों पर काम करना शुरू करते हैं, सच्चे भाव से इन सब बातों पर ध्यान देना शुरू करते हैं, तो निश्चित ही वो ईश्वरीय तत्व कहीं ना कहीं आप में ही प्रकट होना प्रारंभ हो जाता है। तो कभी भी इस बात को इस ओर लेकर ना चले
कि भाई सबको माफ़ करना है। देखो स्थिति परिस्थितियों के हिसाब से आपने ये तो समझ लिया कि सबको माफ़ करना है, सबसे माफ़ी मांग लेनी है, लेकिन उस स्थिति परिस्थिति में जिस भी व्यक्ति से हमारे संबंध खराब हुए हैं, तो इसमें ये जरूरी नहीं है कि हमने उसे माफ़ कर दिया तो हम दोबारा से फिर से वैसे ही बंधनों में फिर से बच जाएं। मन से आपने अपने आप को भार मुक्त करना है, सिर्फ इतना। बाकी स्थिति परिस्थितियों के हिसाब से जैसे चलना चाहिए वैसे ही चलना है। अगर हमारा मन कहता है कि उस व्यक्ति के प्रति हमें अब उसके साथ में नहीं रहना है तो नहीं रहना है। सिर्फ करना क्या है, भार मुक्त होना है, अपने मन को हल्का कर देना है। उसके प्रति कोई भी नेगेटिव भाव हमारे अंदर नहीं आने चाहिए, किसी भी प्रकार से, चाहे वो कोई भी हो, अपना हो, पराया हो, छोटा हो, बड़ा हो, कोई भी हो। सिर्फ आप अपने मन के भार को हल्का कीजिए और शांत चित्त मन से अपने परमार्थ की ओर बढ़ते जाइए। आज की इंट्यूशन बस इतनी ही थी, जो मेरे लिए भी बहुत फायदेमंद साबित हुई, होती आई है और जिस पर मैं निरंतर चलती आई हूँ, काम कर रही हूँ और करती रहूँगी आजीवन। और आप लोगों से भी यही मेरी प्रार्थना है कि आप अगर मेरी इन बातों को समझ सके हैं तो इस पर काम करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इसी में हम सभी की भलाई है और इसी में कहीं ना कहीं हम सभी को परमार्थ सिद्धि मिल सकती है। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए मेरे YouTube चैनल कल्पना अधिकारी को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को दबा कर रखिए, और ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलते रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।